नमस्ते सभी को। सभी को नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आज गुरु पूर्णिमा का बहुत अच्छा दिन है और हम सभी अपने जीवन में आज होम्योपैथी में जो भी कुछ कर पा रहे हैं अपने गुरुजनों के कारण ही कर पा रहे हैं। उनका सीख अगर हम सबको अगर नहीं मिला होता तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। जो कुछ भी आज हम लोग बेहतर कर पा रहे हैं वो गुरुजनों के कारण ही कर पा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पे सबसे पहले मैं उस परम पिता परमात्मा को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी और इस सृष्टि को चला रहे हैं, जो हम सबको चला रहे हैं, जिन्होंने हम सबको मानव जीवन दिए। उस परम पिता परमात्मा को मैं नमन करता हूँ और डॉक्टर हनीमान साहब को जिन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किए और होम्योपैथी साइंस दिए, उनको भी दिल से नमन है। और मेरे दिल में जो बहुत श्रद्धा है हमारी डॉक्टर महेश चंद्रा सर के लिए। मैं जब से डॉक्टर महेश चंद्रा सर को उनसे मैंने सीखा और जो भी कुछ मैंने सीखा है, समझा है, उनको जाना है, मुझे उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो लर्निंग है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं गुरुजी अपने मुझे क्लासेस में ऐड किए और मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। और आज जो भी मैं कुछ कर पा रहा हूँ डॉक्टर महेश चंद्रा सर के कारण ही कर पा रहा हूँ। सो इस गुरु पूर्णिमा में मैं सर को दिल से नमन करता हूँ। और सर जो है वो काफ़ी बिजी हैं, तो मैंने कहा था सर को अगर उनके पास टाइम हो तो वो ज़रूर आए। सर को टाइम मिलेगा तो वो ज़रूर आएंगे भी। सो गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन को मैंने सोचा था हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और इसको एक बेहतर एक केस के साथ इसको सेलिब्रेट करेंगे। सो सबसे पहले मैं गुरु के लिए एक वंदना में गाना चाहता हूँ, वंदना करना चाहता हूँ मैं। हे नाथ दयालु
बस इतनी दया कर दो, आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु हो, इतनी सी दया कर दो, आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा, रहे तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा, रहे साफ ना हो धुंधला मन का दर्पण मेरा, हर शय मैं तुझे देखूं, मेरे देव ये वर दो। गुरुदेव दया करके इतनी सी कृपा कर दो, हो करके दूर तुझसे सदियों से भटक रहा, नहीं हो पाया मैं अभिमान में अटक रहा, हो जाऊं पार जग से शक्ति जगदीश्वर दो। हे नाथ दयालु हो, इतनी सी दया कर दो, आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। जीता और मरता हूँ, मर मर कर जीता हूँ, 9 मास गर्भ की जेल में जाने से डरता हूँ, बंधन से छूट जाऊं, बंधन से छूट जाऊं, ऐसा कृपा कर दो। हे नाथ दयालु हो, इतनी सी दया कर दो, हो जाऊं अलग जग के शोकों और संतापों से, कर मट दे बचा मुझको दुर्गुण और पापों से, गाऊं मैं गीत हरदम तेरे ही मधुर स्वर में। हे नाथ दयालु हो, इतनी सी दया कर दो। ओम। सो मैं सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ और उन सबको दिल से साष्टांग दंडवत करता हूँ कि आज उनकी कृपा से, उनकी बदौलत से आगे बढ़ पा रहे हैं। वो अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। सो ये केस एक 30 साल का यंग मैन है
और इसको सीवियर माइग्रेन का पेन था काफी लंबे समय से। और इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था। ये अपने क्लिनिक में आया, काफी सीरियस लुक दे रहा था। और ऐसे अपने पास आया था जैसे लग रहा था कि वो कहीं टीचिंग करते हैं। तो पता चला कि वह वो यहीं पास के स्कूल में पढ़ाते हैं। वो एक टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं वो। और वो ट्यूशन भी लेते हैं। तो अपने पास आए वो, बैठे, तो काफी सैड थे और काफी सीरियस लुक दे रहे थे। मतलब एक जो फेस में जो एक वाइविशियसनेस होता है, एक चीयरफुलनेस होता है, एक लाफिंग होता है, ऐसा नहीं था। बहुत सीरियस थे वो, सीरियस लुक के साथ थे वो। तो मैंने पूछा उनको कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सिर दर्द हो रहा है और ये मुझे बहुत समय से है, और मैं इसका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन मुझे अब ये आराम नहीं आ रहा है। पहले आराम होता था, अब आराम नहीं आ रहा है। बोले इसके अलावा और क्या दिक्कत है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, गैस बनता है, भूख नहीं लगती, एक टाइम खाना खाओ तो पेट फूला ही रहता है। और फिर रात में भी कुछ नहीं खाता, इसलिए क्योंकि वो सुबह में फिर वही पेट फूला रहता है। गैस का इशू बहुत ज्यादा रहता है। तो इससे क्या दिक्कत हो रहा है आपको। तो मुझे काम करने में दिक्कत आ रही है, मुझे पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, हमेशा डिस्कम्फर्ट बना रहता है, सोने का मन करता है, सिर भारी भारी लगता है। तो यहाँ पर मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा, क्योंकि इतना सिर दुख रहा है, माइग्रेन का इशू है। तो मैंने इनका गुस्सा पूछा कि आपका गुस्सा कैसा रहता है। तो उन्होंने कहा गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है, गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन मैं गुस्सा निकाल नहीं पाता हूँ, हमेशा मन में रखता हूँ, निकालने से अच्छा नहीं लगता। तो क्यों अच्छा नहीं लगता आपको, बोल देंगे तो क्या हो जाएगा। तो उनका कहना था कि जस्ट ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो ठीक नहीं लगता मुझे। फिर मैंने उनसे पूछा क्या कोई टेंशन रहता आपको। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ टेंशन तो नहीं रहता है, लेकिन छोटी छोटी बातों में मुझे गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। एक्सप्रेस करना चाहिए आपको। तो सर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं हम। मतलब ठीक है, लेकिन आपको अगर किसी तरह का टेंशन हो, अगर किसी तरह का तनाव हो, तो आप बताएं, उसके अनुसार से हमारी मेडिसिन सेलेक्ट होती है, तो मैं वैसे करूँगा। मैंने उनको काफ़ी समझाया कि ये कैसे काम करता है और हमें क्या जानना है। तो इनको पूरा समझाने के बाद ये फिर ओपन हुए और ये फिर बताए कि सर बात ऐसा है कि घर में छोटी छोटी बातों को लेके कलह हो जाता है।
दिक्कत ये है सर कि गुस्सा तो मुझे बहुत आता है और घर में झगड़ा भी हो जाता है। और इससे क्या होता है कि आसपास के जो लोग हैं वो देखने लग जाते हैं, सभी बोलने लग जाते हैं, देखो इसके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सर वो अच्छा नहीं लगता मुझे। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई कुछ बोले। ये ठीक नहीं लगता। तो गुस्सा आता क्यों है, रीजन क्या है? तो मेरे घर पे मैं ही कमाने वाला हूँ, मैं ही कमाने वाला हूँ, मेरे पे ही सारी जिम्मेवारी है। हमारे जो पिताजी हैं उनको पैरालिसिस हुआ है, और अभी वो ठीक है, लेकिन इसलिए क्या है, अभी काम वगैरह नहीं करने जाते वो। मेरी माँ है जो हाउस वाइफ है, दो बहनें हैं जिनका शादी हो चुका है, और हमारी वाइफ हैं और हमारे बच्चे हैं। अब क्या है कि मैं अकेला लड़का हूँ, अपने फादर को भी संभालना है, उनके भी ट्रीटमेंट देखना है, मदर को देखना है, अपने फैमिली बच्चों को देखना है। उनके ट्रीटमेंट में भी बहुत पैसा खर्चा हुआ, तब जाके ठीक हुए। तो ये सब चल रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मैं उन लोगों के जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा कम खर्चे करके, और मैं अपनी आगे की स्टडी भी कंप्लीट करूँ। अगर मैं आगे पढ़ूंगा तो आगे मैं कोई जॉब लूंगा। मैं इसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल में ज्वाइन किया हूँ। महीने का 20 से 22 हजार मैं कमा लेता हूँ, लेकिन इतना में मेरा जो है वो घर के खर्चे में ही सारा खर्च हो जाता है। अब मुझे जो है आगे पढ़ने के लिए भी पैसे की खर्चे की जरूरत है, और वो चीज जो है वो हो नहीं पा रहा है। तो अगर घर में मैं कहता हूँ, या मैं कभी कोई सामान जो है, अगर घर में बोला गया है कि आपको ये सामान लाना है, और अगर मैं किसी कारणवश या पैसे के दिक्कत के चलते नहीं ला पाया, तो मैं घर पे ये नहीं बताता हूँ कि मुझे पैसे की दिक्कत है इसलिए नहीं लाया। तो ये चीज जो है घर में समझती नहीं है, जो हमारी वाइफ है ये समझती नहीं है। तो इससे फिर क्या होता है, एक माहौल खराब हो जाता है, और फिर गुस्सा आता है, लेकिन मैं उनको भी नहीं बोलता। फिर लड़ाई झगड़ा होगा, बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं ही शांत हो जाता हूँ, मैं ही चुप हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं टाल देता हूँ, ठीक है आज नहीं कल ला देंगे, कल नहीं परसों ला देंगे। मैं टालने लग गया हूँ। और कई बार मैं कहता भी हूँ कि देखो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप इसको मैनेज करिए, लेकिन वो मैनेज नहीं करती हैं। तो ये सब चीज जो है सर वो बुरा लगता है। तो मैं आगे की पढ़ाई के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल करूँ, लेकिन अभी उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, और यही दिक्कत है कि हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं। सो यही सब सर बहुत टेंशन होता है, और टेंशन में ऐसा लगता है कि कभी कभी कि मैं कहीं दूर चला जाऊं। लेकिन मैं अपने फैमिली के लिए सोचता हूँ, और सोच करके फिर मैं कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन बहुत दिमाग में इस चीज का टेंशन रहता है। कभी कभी इतना गुस्सा आता है, ऐसा लगता है सिर फोड़ दूं, सिर पटक दूं, ऐसा गुस्सा आता है। बहुत बेकार गुस्सा आता है, लेकिन मैं शांत रहता हूँ। अब आगे मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। अब मेरे पे अगर कोई सपोर्ट रहता, या मेरे फादर आज अच्छे रहते, अगर काम कर पाते, तो मुझे ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन अभी जो है मुझे घर भी देखना है, अपना स्टडी भी देखना है, मुझे आगे भी बढ़ना है,
तभी तो मैं अपने घर वालों को खुश रख पाऊंगा। तो अभी जो दिक्कतें चल रही है, मैं चाहता हूँ कि इससे उन सबको बाहर निकालूं और बेहतर लाइफ दे सकूं। ये सब मैं बहुत सोचता हूँ, लेकिन अभी इन दिक्कतों के चलते ही आ, काफी टेंशन में रहता हूँ। तो यही है सर। तो इन्होंने इतना केस दिया है, और इस पे हमने उनको मेडिसिन दिया। मेडिसिन पहले 200 में दिया, उससे उनको 20-25% बेटर लगा। उसके बाद फिर मैंने 1M किया, 1M के बाद मैंने 10M किया, और पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है। इसको अभी सिर दर्द की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। सो ये केस है। अब आप लोग जो है अपना अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करें, फिर मैं डिस्क्लोज करता हूँ। जी, आप लोग शेयर करेंगे? क्या आप लोगों को केस समझ में आया? भाई। जी भाई। हेलो सर। यस यस। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस केस में ना मुझे ऐसे फील है कि ये जो बंदा, ये फैमिली वाला बंदा है, और ये खुद के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन फैमिली के लिए कर रहा है, लेकिन इसकी वाइफ इसको समझ के नहीं ले रही है। और क्या हो रहा है ना, इसकी वजह से इसका जो एंगर है ना, वो एंगर उसका अंदर ही अंदर दब रहा है। क्योंकि इसे ऐसे लगता है अगर वो बोलेगा तो घर में झगड़े होंगे, तो फिर इसे वो झगड़े भी नहीं होने देने हैं। तो ऐसा फील आया सर। रेडमेड एंड रूब्रिक्स तो नहीं आए दिमाग में अभी तक, लेकिन अ, गुस्सा, गुस्से वाली रेमेडी है जो गुस्सा पिघल जाती है और गुस्सा आने के बाद अंदर अंदर रखती हो। तो बाकी का तो मुझे नहीं समझ में आया सर, इतना ही समझ में आया। थैंक यू सर। जी, आपने क्या मेडिसिन बताए? मेडिसिन नहीं बताया सर मैंने, रूब्रिक्स नहीं डाले ना, तो मैं डालती हूँ और फिर मैं बताती हूँ सर। ओके ओके, ठीक है। सर। हेलो। जी बताएं। हाँ सर। मुझे ये एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस लगा। इसके ऊपर जिम्मेदारी जो है उसकी वजह से भी उसको एलिमेंट्स लगा, तो एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगा। इस पैसों की दिक्कत है तो एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट भी लगा, और उसकी वजह से झगड़े होते हैं लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा। इसको लोग क्या कहेंगे इसके बारे में भी चिंता है, तो सेंसिटिव ओपिनियंस ऑफ अदर्स भी लगा। तो मुझे पहला स्टैश ही लगा था, लेकिन रूब्रिक्स डालने के बाद सर मेरा ऑरम वेट आ रहा है। ओके ओके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहते हैं, वो एक एक करके कर दें, फिर इसको डिस्क्लोज करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जी सर, आपको भी। सर इसमें एक तो एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस लग रहा है, और जो कि दिख ही रहा है, और दूसरा एंजाइटी मनी मैटर भी है।
और एक एक और बात बोला कि अब नेक्स्ट डे पे सब चीजें मैं आज नहीं, कल ऐसे तो पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे, एक ये लिया। और इसने बोला सपोर्ट चाहिए, अगर सपोर्ट मिलता, फादर अगर ये काम करते, सपोर्ट करता तो बात बनती। तो ये कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सपोर्ट, डिजायर, ये लिया। और इसको जो झगड़ा होता है उससे ज्यादा दिक्कत है, तो एलिमेंट फ्रॉम क्वेरलिंग और ये सब लेके मेरा सर यूरेनियम मेटालिका मारा। थैंक यू सर। ओके सर। डॉक्टर मेघा। गुड इवनिंग सर। यस, बताएं। सर हम रूब्रिक्स लिए हैं एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड और एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरी। वो पैसा कमाता है अपने फैमिली के लिए, केयर मतलब अपना तो कम खर्च करता है लेकिन उन लोग के लिए ही ज्यादा पैसा ये अपना देता है। और कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लिए सर। और उसको गुस्सा आता है लेकिन किसी को बोल नहीं पाता है, तो हम कॉवर्डाइज लिए हैं उसमें। और वो जो बोलता है कि बाहर के लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, तो सेंसिटिव ओपिनियंस ऑफ अदर्स। सर मेरा स्टेफिस गिरिया, ये मेडिसिन आ रहा है सर, स्टेफिस गिरिया। थैंक यू सर। ओके। हाँ नमस्ते भाई। नमस्ते। हैप्पी गुरु पूर्णिमा भाई, आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। बस ईश्वर से प्रार्थना है भाई कि आप ऐसे ही हम लोग के जीवन में बस चमकते रहिए और हम लोग के लाइफ को भी चमकाते रहिए। और शायद आपकी वजह से हम लोग के अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है ना ट्रीटमेंट का अपने क्लिनिक में, वो एक उस लेवल पर जा रहा है धीरे धीरे जहां तक शायद हम लोगों ने सोचा नहीं था। इसलिए कुछ ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी वजह से बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। और उम्मीद है कि आगे भी हम लोग आपके कसौटी पे खरा ही उतरेंगे धीरे धीरे आपकी मेहनत से। थैंक यू भाई। भाई इस थैंक यू, थैंक यू। रिमेडी में, इस केस में ना मुझे जैसे आपने बताया ना, तो शुरू से अंत तक ना देखिए ये बंदा ना फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली ओरिएंटेड बंदा है। और इसको पैसों की चिंता और डिस्पेयर अबाउट फ्यूचर भी है। और इसका एंगर देखो, ये बोलता है गुस्सा आता तो मैं निकालता नहीं हूँ, कहीं चला जाता हूँ, जो भी हो। एंगर इंटरनलाइज्ड है, एंगर कंट्रोल्ड है, एंगर सप्रेस्ड है। तो मुझे एक फील ना भाई प्लूटोनियम की आई इसमें, क्योंकि प्लूटोनियम का बंदा ना फैमिली ओरिएंटेड बंदा होता है। पैसे की चिंता तो होती है इसमें, डिस्पेयर अबाउट फ्यूचर भी है। और गुस्सा इसमें इतना है ना, जैसे इसने बताया लगता है अपना सर फोड़ लूं। तो भाई मेरा फील, चूंकि सिस्टम पे नहीं बैठा हूँ रूब्रिक्स पे, लेकिन जैसा पढ़ा ना तो प्लूटोनियम की फील आ रही है भाई इसमें, प्लूटोनियम नाइट्रिकम। हम्म। जी भाई, थैंक यू। नमस्ते भाई। जी नमस्ते। भाई गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा भाई। भाई जी ये जी। पेशेंट एंगर जी एंगर रामोद बहुत बोल ज्यादा है। हाँ भाई, फैमिली ओरिएंटेड है भाई, फैमिली माइंडेड है, एंजाइटी मनी मैटर है, बहुत ज्यादा केयरिंग है फैमिली के लिए। और इसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसकी बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन क्वारलिंग एवर्जन में है। अगर मैं कुछ इन लोगों को मतलब रिएक्ट करूंगा तो झगड़ा हो जाएगा, तो इसको झगड़ा नहीं चाहिए। तो उसके कारण ये इतना गुस्से को दबा रहा है अंदर, वो सपरेशन पे ज्यादा इंटरनलाइज हो रहा है भाई उसका गुस्सा। तो बहुत अच्छा पर्सन है लेकिन गुस्सा उसका बहुत ज्यादा है। अगर अगर निकला तो बहुत बड़ा ये मतलब वो अपने आप को इतना ज्यादा इंटरनलाइज कर रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा उसके अंदर में गुस्सा है भाई। तो फैमिली ओरिएंटेड है, खराब नहीं करना है, फैमिली को बिगाड़ना नहीं है, इस चक्कर में वो अपने गुस्से को रोक रहा है भाई। तो मेरे को तो प्लूटोनियम नाइट्रेट का फील है भाई। थैंक यू ओके। भाई। हेलो। हेलो, मैं यस बोलूं? पूनम दी। जी। हाँ। गुरु पूर्णिमा टू ऑल।
ये जो पेशेंट है, इसमें दो चीजें मेरे को काफी मॉर्बिड लग रही हैं। एक तो ये अपना रो फोर का, जैसे रोटी कपड़ा मकान, बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए, वो करने में मतलब उसकी प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा, उसको सोसाइटी में जो एक इमेज है, जो अपने माँ बाप के कारण जो नाम है, मतलब आपकी सोसाइटी में जो एक पोजीशन है, उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब इसको बहुत सेंसिटिव है उसको लेकर। तो थोड़े से रूब्रिक तो मैं निकाल पाई हूँ, मतलब मेरे को कल्केरिया सिलिकेटा लग रहा है, जेडी प्लूटोनियम नाइट्रिकम ही रखूंगी। इसको एंग्जाइटी फ्यूचर है, एंग्जाइटी मनी मैटर्स है, कोवाडिस है, मतलब उसकी वजह से ये लड़ने लुड़ने में इसको मतलब अपने आप को ही सप्रेस कर लेता है। ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत स्ट्रांग है, एंड सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। तो मेरे को कल्केरिया सिलिकेटा, डीडी प्लूटोनियम नाइट्रिकम। थैंक यू। ओके। नमस्ते भाई, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। नमस्ते नमस्ते। ये भी बंदा मुझे भी ऐसा ही लगा कि ये बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। गुस्सा तो में बहुत है, लेकिन ये क्या कर रहा है, निकाल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकाल रहा? क्यों घर में शांति बनी रहे। क्वारलिंग एवर्जन लगा इसका, एंगर सप्रेस हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि निकल गया तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। बहुत ही ज्यादा एंगर है इसमें। और इसको बहुत ज्यादा अभी ये बचपन से लेके अभी तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले रहा है। फादर पैरालाइज हुए थे, इसने सब पूरा अच्छे से संभाला भी है। तो हमेशा मनी की भी उसको चिंता रहती है, एंजाइटी मनी मैटर्स है हमेशा उसकी रहती है। लेकिन ये सब हैंडल भी करता है, लेकिन वाइफ की वजह से इसको गुस्सा भी आता है, लेकिन वो ज्यादा निकाल नहीं पाता। और अभी भी इसको आगे फ्यूचर की चिंता ही रहती है कि आगे कैसा होगा, क्या करेगा ये। तो एंजाइटी फ्यूचर लेके मेरा भी प्लूटोनियम नाइट्रिकम ही आ रहा है। ओके। नमस्ते भाई। ना भाई, मुझे भी ये जो पर्सन है इतना अच्छा है, फैमिली ओरिएंटेड है, वाइफ के कारण परेशान चल रहा है। और इसका एंगर जो है वो सबसे ज्यादा है कि इसका एंगर बहुत ज्यादा है जो ये कंट्रोल कर रहा है। एक तो एंगर के चलते प्लूटोनियम का फील आ ही रहा है। और ये जो है कि उस एंगर का थोड़ा और ज्यादा है, अगर ये अपना सर फोड़ लूं, इतना ज्यादा इसको लगता है, मतलब तो फिर सिना बैरिस भी हो सकता है। तो दोनों में से वो चल रहा है कि नहीं है ये, सिनोविरिस नहीं है ये। नहीं। तो प्लूटोनियम में ओके। और चौहान सर, Okay. आप सभी बहुत अच्छा सोच रहे हैं। जो भी अपना इनपुट देना चाहते हैं वो बताएं। हाँ, हेलो डॉक्टर रंजीत, कैसे हो? नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुरु पूर्णिमा। गुरु गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको। आपको भी। अ, मेरा भी पहला रेमेडी तो प्लूटोनियम ज्यादा लग रहा है। सेकंड में जाए तो थोड़ा सा कार्सिनोसिन या कैल्को भी थोड़ा सोच सकते हैं। कार्सिनोसिन ज्यादा फ्लो चल रहा है आसपास। ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। एक तो ये एम्बिशियस बहुत है, और एम्बिशियस के लिए अभी पूरी मेहनत कर रहा है। और दूसरे, अपने गुस्से को दबा लेता है, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, ताकि बाहर शोर शराबा ना हो। तो इसमें भी उसको जो है ना, कंडीशन क्या है कि उसके फैमिली की सिचुएशन ऐसी है कि वास्तव में हो हल्ला बीच बीच में होता रहता है, जो उसे बहुत परेशान करता है, जो जिसे अच्छा नहीं लगता। तो ये क्योटिक फैमिली सिचुएशन तैयार होती है, जिसके कारण से भी इसको एलिमेंट्स आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है। और अपने एंगर को कंट्रोल करता है। फिर फॉर्च्यून रिवर्स हो गया है, उसके पिताजी पैरालाइज्ड हो गए हैं,
तो नाउ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आ पड़ी है, उसको निभा भी रहा है ये। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में भी है। फिर एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, तो उसकी फैमिली उसके चिल्ड्रन हो गए ना, अभी सब उस पर डिपेंड हो गए। यस और सबसे बड़ी एक रूब्रिक है एंगर इंटरनलाइज्ड। तो इसको यदि हम सोचते हैं इस हिसाब से तो प्लूटोनियम चल रही है। और एक यस बात, ये सारी चीजों को प्रोग्रामिंग जो कर रहा है अच्छे से, तो वहां थोड़ी आर्सेनिक का सेड आ रहा है। अदरवाइज कार्सिनोसिन में बहुत पास पास चल रही है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना हार्मोनी डिजायर में भी है। यदि हार्मोनी डिजायर और सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म या सेंसिटिव टू लव फॉर द फैमिली में यदि हम जाते हैं तो फिर कार्सिनोसिन बहुत पास चल रही है। तो मेरी प्लूटोनियम डीडी कार्सिनोसिन रहेगी। सर इसमें क्या क्या था ना, इसमें इमेज कॉन्शियस, ये इसका जो है ना इमेज कॉन्शियस नेचर था। तो हाँ, प्लूटोनियम नाइट्रिकम जो है ना इमेज कॉन्शियस नहीं होता, तो इसलिए मैंने हाँ। उसको रूल आउट कर दिया था। तो फिर आर्सेनिक का इमेज बहुत कॉन्शियस होता है, नेट्रोम्यूर, सैलिशिया, ये सब बहुत इमेज कॉन्शियस होते हैं। आप तो एक आपको लगा प्लूटोनियम ना ये इमेज कॉन्शियस बंदा है? बिल्कुल इमेज कॉन्शियस है, क्योंकि उसको अपनी प्रेस्टीज की चिंता है लोगों में, वरना नाक कट जाने का डर है ना, लोग बातें करते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर की फैमिली की इमेज खराब होती है। और ये उसको भी बहुत सेंसिटिव है उस इमेज के लिए। हाँ, तो यहाँ यही पर फिर चीज रेमेडी उसको थोड़ी सी अच्छा चेंज, नहीं लगता, वहां यही पर चीज मुझे उसको थोड़ा सा। अच्छा नहीं लगता। तो यदि हम डिग्निफाइड लेते हैं तो हमारे पास कैल्केरिया, क्यूप्रम, ये सब रेमेडी भी पास में चल रही है। कि कहीं ना कहीं यस मुझे डिग्निफाइड का सेट जरूर आ रहा है, थोड़ा यस। सा देखें तो। और अगर आर्सेनिक होता ना ये, तो जाहिर है वो बोल देता, बैंड बजा देता, बैंड बजा वो देता घर बोल वालों देता की। ना। हाँ, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई चू भी कर ले, लेकिन ये खुद चुप रह जाता है। यहाँ ये आर्सेनिक रूल खुद आउट। चुप रहेगा। इसने बोला तो ना कि यहाँ सर ऐसा लगता है कि मैं अपना सिर फोड़ दूं, गुस्सा बहुत है। सिर को फोड़ डालूं, इतना गुस्सा ये दबा के रखता है। मतलब कहाँ निकालूं मैं? तो एंगर पेंटअप बोल के एक रूब्रिक है, इसमें तुम्हारी रेमेडी है? उसमें क्या क्या रेमेडी है? एंगर पेंटअप, क्योंकि ये दबा दबा के रखता है। अच्छा, इसमें नहीं लगता है वो कंप्लीट डायनामिक में, ये रूब्रिक है, सिंथेसिस में नहीं है। किसी के पास कंप्लीट डायनामिक है तो वो एक बार खोल के देख लीजिए। एंगर पेंटअप नहीं है सर, उसमें रेमेडी नहीं है ये। अच्छा, रेमेडी नहीं डाला हुआ है। नहीं। मैंने यूज किया है इस रूब्रिक को, पता नहीं कैसे किया था। थोड़ा सा इसको जो है ना बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस केस में। तो एंगर पेंटअप में 37 रेमेडीज हैं। इसमें एलो, एलुमिना, एमोनकाल, एनाकार्डियम, आर्सलफ्लेवम, ऑरम, फिर बॉस एस, बड्डी, सिनाबेरिस, कोको एन, ट्रैट, प्रोटोलस, हॉल्डस, साइक्लामेन, यूरो, गैलियम, हाइड्रोस्टिस, इग्निशिया, आइपिका, लाभा, लेप्रो, लाइको, मैग्न्यूर, मार्कुरियस, नबल, नेट्रम्यूर, नाइट्रो, पेट्रोलियम, पल्स, रेनल्पस बल्बोसस, स्क्विला, स्टेनम, स्टैफी, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी रेमेडीज है। जी, इनमें से एक भी नहीं है। जैसे एक भी नहीं है, थोड़ी दूसरा सोचना पड़ेगा। भाई हैफनियम और जर्मेनियम भी इमेज कॉन्शियस होता है सर करके, उसमें भी। सर मुझे ना ऑरम म्यूर नाइट्रोनेटम भी लग रहा है कि वो स्टैप के क्लोज भी है, ऑरम के क्लोज भी है, और सब मिक्सचर है उसका। तो मुझे ऑरम म्यूर नाइट्रोनेटम जैसा भी लग रहा है। एंगर भी है, सप्रेस एम्बिशन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट्स भी है। तो थोड़ा ऑरम म्यूर नाइट्रोनेटम की तरफ भी लग रहा है मुझे। ओके। डॉक्टर पंकज, आप बताएं। भाई मैं अभी थोड़ा बिजी था और बाहर हूँ मैं कहीं।
तो मेरे को ये ओके कैप था भाई, थोड़ा सा ना इसमें एम्बिशियस पर्सन है, फियर आप ब्रिंगिंग आपके सर इसका आ रहा था शुरू में, फियर आप ब्रिंगिंग हिज फैमिली टू सर। तो स्टैप लग रहा है सर, ये गुस्सा बहुत ज्यादा है इस पर्सन के अंदर है ना, हेड स्ट्राइक करता है, तो सबको लेके अभी तो लेकिन पंकज जी ये जो है ना, ये स्टेफी सेग्रिया जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा नहीं है, हाँ है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर निकल रहा है सर। हाँ लेकिन केयरफुल है ना सर, वो तो रहते हैं। केयरफुल है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो आपको इसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इसका एंट्री कर रहे हैं ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मत छोड़िए। मैं देखता हूँ सर, अभी रिपटराइज करके फिर मैं बोलता हूँ। तो मैं डिस्क्लोज कर दूं क्या? मुकेश जी थोड़ा सा रुको, मैं एक कोशिश और करता हूँ। बहुत बढ़िया केस है, देखिए 5 मिनट। और कोई अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहते हैं? ये मेडिसिन बहुत रेयर मेडिसिन है, ये मेडिसिन इजिली यूज नहीं होता, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका वो बहुत कॉमन है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत मिलेगा और बहुत मेडिसिन के पास में मिलेगा। सो अगर कोशिश करेंगे तो आज आप लोगों को एक बेहतर मेडिसिन सीखने मिलेगा, और जो आप लोगों को काफी केसेस सॉल्व हो जाएंगे, किसी बहुत ऐसे केसेस जो अनसॉल्व है वो सॉल्व हो जाएंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट आपको कॉमन नहीं लग रहा है? भाई इसमें ना अगर अपने दो रूब्रिक लेते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली और स्ट्राइकिंग एंगर विथ, तो स्ट्रॉन्शियम कार्ब आ रही है इसमें इस मेडिसिन में। मुझे भी स्ट्रॉन्शियम कार की फीलिंग आ रही थी। हाँ ओके क्योंकि ये दो स्ट्राइकिंग होते हैं, ये रूब्रिक तो छोड़ ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन सर अस्ट्रोंटियम कार्ब जो है ना, वो रेमेडी नहीं है, क्योंकि अस्ट्रोंटियम कार्ब क्या है, वो फिफ्थ रो एंड सेकंड कॉलम में रहता है। सो वहां पर क्या है ना, उसको हमेशा एक सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, एक लाइट चाहिए, है ना, जिसके बल पे वो आगे बढ़ पाता है। सो यहाँ पर इसका इशू सपोर्ट का, गाइडेंस का, ये सब इशू नहीं है। डॉक्टर महेश सर और कौन? डॉक्टर रूपाली बहन, डॉक्टर क्षमा नहीं आए? पायल दी, आलोक सर, अरे आप लोग अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करिए, एक अलग वे से सोचने का मौका मिलेगा। इसको लोगों की भी पड़ी है, इम्पल्सिव भी इतना है, सोशल पोजीशन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सीरियस है, और मतलब ये सारी चीजें मिलनी चाहिए उसके अंदर, जैसे आपने बोला थोड़ा बहुत। हम्म, ये बात है कि एक्सप्रेस नहीं कर रहा वो, मतलब वो गुस्सा अंदर उसका दबा रहा है।
सर वो एक और रेमेडी आ रही है लेकिन उसका नाम ही नहीं पता, तो वो क्या ओडो करके है, वो यूरेनियम मेट के बगल में आ रही है, वो नहीं क्या मालूम नाम है? मुझको, लेकिन वो कुछ तो ओडो भी शॉर्ट फॉर्म है सर, वो पहली अरे बार सुन रहा हूँ मुझे। ओडोसेलियस, ओडोसेलियस मैंने ओडोसेलियस कई 1 साल से मैं ऑर्डर किया हूँ, अभी तक मिला ही नहीं है मेडिसिन मुझे। तो मूवी आ रहा है छाट में, इसलिए मैं सोचा। हाँ, ओडोसेलियस जो मेडिसिन है ना, ये बहुत बार इसका 1-2 केस भी आया था, लेकिन मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है ये। तो ये मेडिसिन अभी तक मैं किसी को दे नहीं पाया, पेशेंट ही छोड़ना पड़ा। हाँ, बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल नहीं होते। जाडे मेरे को कई केस मिले जाडे के, दवाई अवेलेबल अभी तक नहीं हो पाई। है सर, है जाडे जाडे बहुत अवेलेबल है आपको, मेरे पास है, मैं भेज दूंगा आपको। मेरे को भेज दो तो। जाडे अच्छा, है। मेरी सेकंड जो है ना, बाकी तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ रूब्रिक्स जो है जिसे मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, उसमें एक तो एम्बिशन इंक्रीज, कुछ बनना है। हेलो सर, आवाज चला गया। मनोज सर। भाई बोलो, आप लोग भी अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करो। भाई मैं बोलती हूँ। अ, ये पेशेंट है ना, बहुत यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है। अपने फादर का, कैसे उनके फादर का पैरालिसिस का कंप्लेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी करी है, और उनको पूरी यानी वो मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है खर्चा, यानी जो भी वो कमा रहे हैं उतना खर्चा ही हो जा रहा है। तो मनी का तो उनको चिंता है, एंजाइटी अबाउट मनी तो है। दूसरा उन्होंने क्या है, ये एम्बिशियस तो है, काफी एम्बिशियस है कि मुझे आगे पढ़ना है और उसके लिए पैसे भी चाहिए, और उसके लिए घर में जो झगड़े हो रहे हैं वो उनको कहीं तो है ना, मुझे हिंडर्ड फीलिंग भी लगा ये सब के चलते। तो और इनका गुस्सा बहुत ज्यादा है, लेकिन ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट बिकॉज ही हैज दैट फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स है, और सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स भी है इनमें। दूसरा, इनको क्वारलिंग, ही इज एवर्जन टू क्वारलिंग है, और एक ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी लगा इनमें मुझे। ये तो है। दूसरा, एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस भी मैंने लिया, और एम्बिशियस है ये पर्सन। और एक डिलीजन हिंडर्ड मुझे लगा, और ये इनको है ना कोई समझ के नहीं ले रहा है ना, उनकी वाइफ भी नहीं समझ के ले रही है, तो मुझे डिलीजन मिसअंडरस्टूड ही इज ऐसे लगा, एंड ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, तो एक्सप्रेस वनसेल्फ कैन नॉट, ये भी मैंने एक लिया। और सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, ये सब लेके मेरा एक तो ट्रिटिकम आ रहा है मेरा, लेकिन ट्रिटिकम इतना एम्बिशियस होता नहीं। लेकिन हिंडर्ड में देखा ना, तो एक ब्रास करके मेटल का भी फील आता है ना, ये केस सुनने के बाद तो मेटल फील आ रहा है, तो एक ब्रास करके कोई रेमेडी है, आई डोंट नो क्या है वो। तो बाकी आप बताना भाई, मेडिसिन। थैंक यू। पाली दी, आपने बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग शेयर की, वो मेडिसिन नहीं है जो आपने कहा। ओके ओके भाई, फिर आप बताना, आपसे सीखेंगे भाई। थैंक यू। मनोज सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। भाई और एक लगा मुझे, इनका है ना इमोशंस प्रीडोमिनेंट बाय इंटेलेक्ट, ये भी हाँ, ये बहुत कंट्रोल करते हैं ना खुद को, तो ये भी आएगा इनमें, ऐसे लगा मुझे। और कोई बोलना चाहेंगे?
और कोई बोलना चाहेंगे? मैं डिस्क्लोज कर दूं? हाँ हेलो। हेलो सर। बाकी तो और कुछ ज्यादा कुछ समझ में, स्कॉर्पियन करीब करीब चल रही है। हाँ डिस्क्लोज कर दो। डिस्क्लोज कर, मेरे स्कॉर्पियन थोड़ी समझ में आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा फील नहीं आ रही स्कॉर्पियन देख, तो फिर सबको देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। डिस्क्लोज कर दो। डॉक्टर मेघा, आप हो? हेलो डॉक्टर मेघा। डॉक्टर प्रियंका। डॉक्टर नुपुर। अरे भाई आज, चलो ठीक है, डिस्क्लोज करता हूँ। देखो ये मेडिसिन है, ग्रुप में देखो मैंने पिक्चर डाले हैं। मनोज सर पिक्चर देखिए ग्रुप में। मेडिसिन का नाम है सोल। अच्छा, एकदम नई मेडिसिन है। रेमेडी मिली कहाँ से? सर ये मेडिसिन जो है वो ग्रहण की वजह से जो सूर्य में लगता है वही मेडिसिन ना? ये सनलाइट से बनी है। सनलाइट की वजह से ना, ग्रहण में लगता है सनलाइट, वही ना? सोल, ये सो ऑयल सनलाइट से बनती है सर ये। हाँ, ये भी चार्ट में आ रही थी सर। रेमेडी तो एडोनिस में है ही नहीं। एडोनिस में है सर, है। और मैंने नहीं मिल रहा है यहाँ पर। एक तो एडोनिस में है। पॉलिस है सर। उसका नाम क्या है? एसओएल। पूरा नाम क्या है? एसओएल। फुल फॉर्म है सर, एसओएल। पता नहीं, मेरे में नहीं दिखा रहा है। आएगा। सोल। अच्छा हाँ मिला। हाँ बहुत अच्छी बढ़िया। सो देखो आप सभी जो है ना इस मेडिसिन को समझिएगा ना, तो बड़ा कॉमन कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा आप लोगों को। और आप लोगों को ये जो है ना मेडिसिन कई बार बहुत मेडिसिन के करीब लगे। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या है, एक ऐसा बंदा है जो बहुत एम्बिशियस है, बहुत आर्डेंट है। ओके, वो खुद कितना मेहनत कर रहा है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसको आगे बढ़ना है, खुद के लिए भी कुछ करना है। और वो जो करना चाहता है वो किसके लिए करना चाहता है? ताकि वो लाइफ को सिक्योर कर सके, है ना, अपने फैमिली को एक बेहतर लाइफ दे सके। वो इस सोच के साथ वो आगे बढ़ रहा है ना। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लम आ रहा है ना। सो इसका एंजाइटी अबाउट मनी मैटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, है ना, एकदम कंफर्म रूब्रिक थे। सेंसिटिव टू द ओपिनियन ऑफ अदर्स, वेरी image conscious personality, and anxiety about future, elements from anger suppressed. ओके, और अपने घर में जो जरूरत की जो चीजें होती थी वो तो लाता ही है, देता ही है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर वो नहीं
दे पाता या नहीं ला पाता बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो वो पोस्टपोन करता है कि ठीक है, जैसे वाइफ को किसी चीज की जरूरत है तो वो क्या बोल रहे हैं, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, ठीक है, ऐसे करके उसको टालने का प्रयास करता है ना। तो ये जो चीजें हैं, घर में झगड़ा का कारण क्यों बन रहा है, लड़ाई का कारण क्यों बन रहा है, इसका गुस्से का कारण क्यों बन रहा है, तो क्यों प्रॉब्लम ये है, वो है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मैटर, मनी मैटर। अगर ये सॉल्व हो जाए तो फिर तो ये झगड़े का कोई कारण रहेगा ही नहीं। तो मेन मुद्दा है पैसा, है ना। अब इसके पास जो है एक फिक्स अमाउंट आती है, कभी नहीं भी आती है ना, कभी ऐसा होता है जो इसको पूरे पैसे नहीं मिल पाते, तो ये प्रॉब्लम है। अब ये जो व्यक्ति है वो बहुत आगे बढ़ना चाहता है, अपने पास एडोनिश के अंदर बहुत सारे रूब्रिक नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जब मेरा मेरा चार्ट में जब ये मेडिसिन आया, मैं पहले भी इस मेडिसिन को पढ़ चुका था और मैंने यूज किया था, तो मेरे ध्यान में ये मेडिसिन था, तो मैंने कंप्लीट में देखा, कंप्लीट में इसके बहुत अच्छे रूब्रिक दिए हुए हैं। जैसे ये बंदे जो होते हैं, मतलब एम्बिशन, एम्बिशियस, एम्बिशन, एम्बिशियस, अचीव थिंग्स, डिजायर टू, एम्बिशन, एम्बिशियस, डिजायर टू अचीव थिंग्स, ये अचीव करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत आर्डेंट होते हैं, पर्टिनासिटी में होते हैं, मतलब उसमें लग के, पेशोनेटली उसमें लग करके और उसको पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका ऐसा स्टेट रहता है, ये बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, बहुत इंडस्ट्रियस रहते हैं। तो एक साइड आप देखेंगे कि ये बहुत एम्बिशियस बंदा है, जैसे ये भी जो है काफी एम्बिशियस बंदा था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसके पास उतने पैसे नहीं हो रहे कि वो वहां उतना दूर तक पहुंच सके जितनी इसकी सोच है, ठीक है। इसकी सोच है कि मैं बहुत आगे तक निकल जाऊं, मैं उस ऊंचाई तक पहुंच जाऊं जहां पर इस तरह का प्रॉब्लम मुझे फेस ना करना पड़े, है ना, मेरे फैमिली को इस तरह की बेसिक नीड के लिए दिक्कत ना झेलना पड़े। लेकिन घर में इसके लिए लड़ाई हो रहे हैं, इसके लिए झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा है। अब फादर फादर हैं, माँ पापा हैं, तो उसके बीमारी में पैसे लग गए और उनके भी ट्रीटमेंट के लिए पैसे लग जाते हैं, घर चलाना है, अपनी वाइफ के भी जो उनकी डिमांड है उनकी पूरी करनी है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का पैसा देना है। तो इन चीजों में ये बंदा फंस गया और नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए उसको घर में जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते ये बंदा दुखी है, बहुत सेड है ना। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, एंगर ट्रिफल्स अबाउट, और इसमें देखिए क्या बोलते हैं, कंप्लीट में, कंप्लीट में मैंने ये रूब्रिक देखा, बहुत अच्छा रूब्रिक दिया है, स्ट्राइकिंग किकिंग वन सेल हिज हेड, है ना, अपने हेड पे स्ट्राइक करता है, मारता है, स्ट्राइकिंग किकिंग वन सेल हिज हेड, ऐसा लगता है जैसे मैं सिर फोड़ लूं, गुस्सा गुस्सा नहीं निकाल पा रहा है ना, कहाँ निकालूं, मैं किस पे बोलूं, वो सामने वाला भी जो बोल रहा है, तो उसकी जो जरूरतें हैं या उसकी जो नीड है, उसको जो रिक्वायरमेंट है, वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरे से नहीं हो रहा है ना। इसीलिए तो घर में झगड़े हो रहे हैं ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसकी भी गलती नहीं है। उसको मैं रोज टालता हूँ कि ठीक है, अभी ये खर्चे पहले दे लेते हैं, फिर वो खर्चे दे लेते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट हम पूरे नहीं कर पाते। सो हैंडल थिंग्स एनीमोर कैन नॉट, ओवरवेल्म्ड बाय स्ट्रेस, ओवरवेल्म्ड हो रहा है, ठीक है। सो ये रेमेडी जो है यहाँ पर फंसी हुई है, ये बहुत एम्बिशियस रेमेडी है और बहुत इमेज कॉन्शियस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उतने पैसे नहीं है। तो अभी क्या है ना,
किसी ने कल्केरिया सिलिकेटा बोला, कल्केरिया सिलिकेटा एम्बिशियस रेमेडी नहीं है। अगर ये बंदा का लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये बंदा आगे अचीव करना चाहता है, अगर ये बंदा आगे अचीव करने की इच्छा ही अगर खत्म कर दे तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है कि इसकी जो पार्टनर है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर वो सपोर्ट कर दे, ठीक है, वो अगर अपनी इच्छाओं को अगर मार दे या कम कर दे या कोकुलस बन जाए तो शायद ये दिक्कत ना आए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। इसीलिए ये बंदा जो है कहाँ जा रहा है, देखो, सैडनेस में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। इसके सैडनेस के भी रूब्रिक हैं, सैडनेस साइलेंट, सैडनेस साइलेंट, सैडनेस ये स्टेट, डिजायर टू wrapped in thought, said thought as if and notice nothing. सो इसलिए ये आज इस अवस्था में गया। अभी इस रेमेडी को अगर समझे ना तो ये बहुत सीरियस बंदा है, बहुत सीरियस है ये। क्योंकि ये अपने टारगेट को पूरा करना चाहता है, अपने अपने उस मकसद को हासिल करना चाहता है। इसमें बहुत अच्छा रूब्रिक दिया हुआ है, मैं कनेक्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इसको थोड़ा और समझ पाओ। कहाँ गया? मनोज सर ने जो रूब्रिक बोला था ना वो इसके अंदर है, बहुत जबरदस्त। उसमें दो ही रेमेडी है सिर्फ, SOL है और कुछ और है। क्या रूब्रिक है सर? जो पेंटअप वाला रूब्रिक बोला ना सर ने, एंगर पेंटअप वाला, एंगर वो वाले पेंटअप वाला रूब्रिक में रूब्रिक है सोल और वो डालिए जी सर, सर। मैंने देखा नहीं। नहीं, पंकज सर ने जस्ट डाला अभी, पंकज मुजराल सर ने। बहुत बढ़िया रूब्रिक है वो, मनोज सर ने सही पकड़ा था, बस वो रेमेडी शायद उनको वहां पर दिखेंगे तो। हाँ, लेकिन वो रूब्रिक जो है ना वो ग्रीफ से दिया हुआ है ना, वो ग्रीफ से दिया हुआ है। ग्रीफ, साइलेंट पेंटअप, एंगर, वैक्सेशन, एग्रावेशन, वो ग्रीफ से दिया हुआ है, शायद इसीलिए नहीं मिला। ग्रीफ, जी एंगर, सर, शायद। वैक्सेशन, हाँ एग्रावेशन। जी। ग्रीफ अबाउट consequences, ग्रीफ, साइलेंट पेंटअप। सो यहाँ पर मिस हुआ। अगर ये एंगर पेंटअप रहता ना तो वो मिल जाता। ग्रीफ साइलेंट, ग्रीफ साइलेंट, ग्रीफ पेंटअप, साइलेंट पेंटअप, एंगर, वैक्सेशन, एग्रावेशन, ऐसे दिया हुआ है। सर जी सर। सो एक इसका ड्रीम चैप्टर में चले। ड्रीम चैप्टर में एक रूब्रिक है, एफर्ट अनसक्सेसफुल रीच या प्लेस, एफर्ट अनसक्सेसफुल टू रीच या प्लेस, ड्रीम चैप्टर में है इसका। दूसरा है ड्रीम डार्कनेस ट्राइंग टू फाइंड लाइट। ओके, ड्रीम चैप्टर में डार्कनेस ट्राइंग टू फाइंड लाइट, एंड नेक्स्ट रूब्रिक दिया है एफर्ट अनसक्सेसफुल टू रीच या प्लेस। तो यहां पर आप लोग इसको कनेक्ट करिए और समझने का प्रयास करिए, तो आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि ये बंदा जो है इसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, कि वो जो है वो कोशिश कर रहा है निकलने के लिए, एक लाइट खोज रहा है ना, एक लाइट खोज रहा है ताकि वो इस
क्राइसिस से, इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ये बाहर निकल सके। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम है, जो उसके लाइफ का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो उसके लाइफ का डार्कनेस है, अंधेरा है, और वो ट्राइंग टू फाइंड लाइट, वो लाइट की कोशिश कर रहा है कि मुझे लाइट मिले, मैं आगे एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाऊं जहां से मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे से मैनेज कर पाऊं। ओके, लेकिन इसमें क्या है, एफर्ट अनसक्सेसफुल टू रीच अ प्लेस, मतलब इसकी कोशिश जो है वो बेकार हो रही है। ठीक है, इसकी कोशिश बेकार हो रही है, मतलब ये वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। ये कोशिश कर रहा है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, वहां तक मैं पहुंच जाऊं, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा है। सो ड्रीम ऑन फैमिली, ड्रीम ऑन फैमिली, ड्रीम चाइल्ड, चिल्ड्रन, बेबी। देखिए कितने अच्छे रूब्रिक दिए हुए हैं। ड्रीम एंग्री, ड्रीम हिज अलोन, ड्रीम ऑफ कंपटीशन, है ना। सो ये सब रूब्रिक दिया है। ड्रीम अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ, ड्रीम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी ये ड्रीम तो गुरुजी ही कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब रूब्रिक भी कनेक्ट हो रहा है। कंसंट्रेशन इजी, ये बंदा जो है इसमें बहुत अच्छा रूब्रिक मिला। डिस्करेज्ड, आइडियाज, प्लान्स, फेल। तो व्यक्ति जब डिस्करेज होता है, जब हतोत्साहित हो जाता है, और ये क्यों हो रहा है, क्यों इसका करेज डाउन हो रहा है, क्यों इसका साहस टूट रहा है। साहस टूट गया क्योंकि इसके जो आइडियाज थे, प्लान्स थे, वो फेल हो गए, प्लान्स फेल। सो मुझे लगता है इसका आगे का स्टेट जो है वो यही जाता, फिर ये डिसअपॉइंट होता। ये आगे का स्टेट में ये ऐसे कंडीशन में जाएगा ये कि मैं अचीव करने के लिए मैं कोशिश करता रहा, प्रयास करता रहा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसमें क्या है, ऑडिशियस है ये, आर्डेंट है ये, मतलब पहले इसके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा था, लेकिन जब ये डिस्करेज हो गया तो कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में चला गया, हिम्मत हार गया, हिम्मत हार रहा है अब। ऐसे कंडीशन में ये जा रहा है। सो इसके बाद इसके अंदर ग्रीफ आएगा, और हेडेक को लेकर के भी बहुत सारे रूब्रिक दिए हुए हैं इसमें। ये हमारा केस को लेके अंडरस्टैंडिंग है, और बाकी आगे जो गुरुजी हैं वही इस मेडिसिन के बारे में आगे बता सकते हैं। इस मेडिसिन को देने के बाद पेशेंट को बहुत आराम आया, मतलब उसका माइग्रेन कंप्लीटली बेटर हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बेटर हो गया, अभी उसको कुछ भी दिक्कत नहीं है।
सो इस मेडिसिन को और अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, तो इसको आगे और इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं आप लोग। बाकी मनोज सर बताएंगे। मनोज मनोज सर, ये बहुत कॉमन कॉन्फ्लिक्ट लगा ना। कर रहे हैं उनको ये रेमेडी अच्छी आएगी, वहां निकलती है। तो ये रुब्रिक वाला भी बड़ा चक्कर है, लेकिन बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वाले। पकड़ना इतना आसान तो नहीं है, मैं तो साफ साफ होता है। मैंने बहुत बहुत अच्छी मेडिसिन भी है और बहुत कॉमन मिलेगा। और सूर्य ऐसा है ना कि सन से बनी है, तो इसकी जरूरत तो हमेशा पड़ती है, इसलिए कॉमनली हमें मिलेगा भी। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से सीखना जरूरी है। सभी इस रेमेडी को पहले बनाने के लास्ट कंडीशन में ये काफी डिप्रेशन में जाता है। मतलब ये तो अभी इसका इनिशियल स्टेट था जहां से ये निकल गया, लेकिन समझिए कि वो इतना मेहनत करके भी अगर किसी चीज को पाने में लगा है तो लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है या उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज का जो समय है, या कह सकते हैं कि पैसा बहुत बड़ा कारण है। सो इसके लाइफ का भी जो है ना, ये जो पैसा है ये बहुत बड़ा कारण है जो उन चीजों को अचीव नहीं कर पा रहा है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। सो इसके बाद, हाँ, इसके बाद जो है ना ये मतलब काफी डिप्रेशन में जा रहा है, सैडनेस में जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी इतना पैसा भी खर्चा किया और कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाया, डिसअपॉइंट होगा, फिर सैडनेस में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, डिटेच डिटेच फ्रॉम डेली एक्टिविटी, है ना, इंडिफरेंस के कंडीशन में जा रहे हैं। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर हो जाता है ना कि अब क्या क्या ही कर लेंगे। तो ये हो गया डिस्करेज, आइडियाज फेल, वो फेल हो रहा है, प्लान्स फेल हो रहे हैं उसके। मतलब उसने क्या सोचा था और क्या हो गया, एकदम एग्जैक्टली क्या सोचा था। और काफी मेहनत भी किया ना इसके लिए, काफी काफी इंडस्ट्रियस और आर्डेंट के साथ इसने मेहनत किया, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाया। सो ड्रीम चैप्टर में जो इसकी रूब्रिक है ना, वो बहुत अच्छा कनेक्ट हो रहा है। इसने सपने तो देखे है ना जी, इसने सारे सपने देखे हैं कि फैमिली को ऐसा देगा, और इसमें ड्रीम्स में भी हैं, बहुत सारे हैं। ड्रीम्स ऑफ द चिल्ड्रन, ड्रीम्स ऑफ बेबीज है, ड्रीम्स डार्कनेस ट्राइंग टू फाइट लाइट। इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? कौन सा रूब्रिक? ड्रीम्स डार्कनेस ट्राइंग टू फाइंड लाइट। हाँ, यही तो बताया ना सर, ये रूब्रिक मेरे केस में था। यहाँ पर जिंदगी के अंधेरे को हटाने का प्रयास कर रहा है। जिंदगी के अंधेरा यही है इसका। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं, जिसके चलते घर में झगड़े हो जा रहे हैं, तो यही इसका डार्कनेस है, और इस अंधेरे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ड्रीम्स अनसक्सेसफुल रीच टू प्लेस कर रहा है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हाँ, तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और मुझे लगता है इसको एक्सप्लोर करें तो बहुत सारे शेड्स आएंगे और कॉमन रेमेडी बनेगी, लाइक वैनिला पिटिकम जैसे बहुत कॉमन हो गई है, ये भी बहुत कॉमन बनेगी जी। इसीलिए सर मैंने ये केस प्रेजेंट किया कि ये मेडिसिन जो है बहुत कम यूज होती है, तो ये मेडिसिन बहुत कॉमनली यूज हो पाएगा। तो है सारी, को लगता है बहुत कॉमनली आनी चाहिए, यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है। सर को पता होगा ये, इसका जो है ना आगे जो
गुरुजी जो है ना इसमें और बता सकते हैं, डॉक्टर महेश चंद्र सर, इनका बाल का खाल जो है ना बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं वो, और इसको और नहीं निकाल अच्छे पाएंगे, से हाँ सही बात है। इसलिए बाल की खाल निकाला अभी होने तो बस की बात है। अपन हम लोग जितना रूब्रिक सोच पाए या जो ये मेडिसिन यूज कर पाए अभी सर इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो और अच्छा समझ में आता। सर शायद बिजी होंगे, लेकिन सर को जब भी फ्री मिलेगा टाइम तो वो आएंगे और इसको और अच्छे से बताएंगे। यस, उनके जैसा तो नहीं ही कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका 1% शायद मैं कर पाया हूँ, लेवल ही अलग, उनके जैसा नहीं हो सकता। लेकिन बहुत अच्छा बताया, वो बताया बहुत अच्छा बताया। सो थैंक यू ऑल एंड ग्रेटिट्यूड मनोज सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू, आपका। बहुत अच्छा, बहुत वंडरफुल, वेरी नाइस। सो चलते हैं, सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से गुरु है तो सभी अंधकार मिटेगा ही मिटेगा, अंधकार टिक नहीं सकता वहां। तो भाई आज की आपकी मेडिसिन भी वैसे ही रही सनलाइट जैसे गुरु के होने से रहती है वैसे ही इस मेडिसिन। चलिए बहुत बढ़िया, आप सबने पार्टिसिपेट किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं एक चीज पूछूं क्या? रोशनी बहन आप ग्रुप में क्वेरी डाल दें, मैं कर दूंगा, ठीक मुझे क्लिनिक ठीक अब बंद करना है। ओके 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 सर। ओके।